हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम मार्क सॉफ्टवेयर में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के लिए मार्क में क्या स्पेशलाइजेशन है। मिनिमम मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इन चेंजिंग टैक्स स्ट्रक्चर ऑन आइटम्स फ्रॉम वैट टू जीएसटी, यानी हमें हमारे आइटम्स और प्रोडक्ट्स के टैक्स स्ट्रक्चर पर थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन करनी होगी, क्योंकि हम मार्ग में बल्क में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं एंड देन जिन जिन प्रोडक्ट्स पर चेंजेस रिक्वायर्ड होती है बस उन प्रोडक्ट्स पर चेंजेस कर देते हैं। ऑटोमेटिक डिफरेंट बिल फॉर्मेट प्रिंटिंग फॉर CGST, SGST दैट इज़ लोकल एंड IGST दैट इज़ सेंट्रल ऑफ बोथ सेल एंड परचेस। अब सपोज़ जब आप लोकल सेल बिल बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि उसके इनवॉइस में CGST और SGST प्रिंट होकर आए, और जब आप सेंट्रल का सेल बिल बनाएंगे तो उसके इनवॉइस में IGST प्रिंट होकर आए, तो आप चाहेंगे कि आपका सेंट्रल और लोकल का अलग अलग बिल फॉर्मेट बने। इसके लिए मार्क सॉफ्टवेयर में एक प्रोविज़न है कि आप सेंट्रल का डिफ़ॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट अलग रख सकते हैं और लोकल सेल इनवॉइस फॉर्मेट का अलग रख सकते हैं। ये प्रोविज़न सिर्फ मार्क सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है कि जब आप लोकल का बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोकल बिल फॉर्मेट प्रिंट होकर आएगा, और जब आप सेंट्रल का बिल निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल का बिल फॉर्मेट प्रिंट होकर आएगा। GST रिटर्न्स इन GSTN फॉर्मेट, एक्सेल, CSV एंड इंटीग्रेटेड विद ASP। मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू आप GST रिटर्न्स को GSTN फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल एक्सेल, CSV फॉर्मेट में रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, जो कि ASP से इंटीग्रेटेड होगा। Whatever changes will take place in GST from the government, an updated GST patch file will be available on website. You just have to download the patch file and paste it in mark folder. No need to update software again. जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से GST में चेंजेस होते रहेंगे वैसे वैसे वेबसाइट पर जो GST पैच फाइल होगी वो अपडेट होती रहेगी। आपको बस उसे डाउनलोड करना है और अपने मार्क फोल्डर में पेस्ट करना है, देन आपके सॉफ्टवेयर में अपडेटेड GST एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं गाइडलाइंस बिफोर एक्टिवेटिंग GST। सॉफ्टवेयर में GST एक्टिवेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। जैसे पहले आपको अपनी कंपनी का बैकअप लेना होगा। अपडेट मार्क सॉफ्टवेयर विद मार्क ERP 9+ फॉर GST इम्प्लीमेंटेशन। GST को मार्क में एक्टिवेट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से मार्क सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। नोट: in order to run trial GST, install new and updated mark software from website and restore your backup there. Do not run trial GST on working data. अगर आप GST को पहले सॉफ्टवेयर में ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से अपडेटेड मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को एक अलग फोल्डर में इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना बैकअप रिस्टोर करके वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने आइटम्स का टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करेंगे फ्रॉम वैट टू GST। टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद हम बिलिंग इफेक्ट देखेंगे। देन हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक अकाउंट्स और वाउचर पोस्टिंग कैसे होती है, एंड देन हम GST रिपोर्ट्स देखेंगे। देन लास्ट में हम देखेंगे कि अपडेटेड GST रिटर्न पैच वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ये है हमारा पुराना मार्क सॉफ्टवेयर जिसमें अभी वैट चल रहा है। अभी हमें इसमें GST एक्टिवेट करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम अपनी कंपनी का बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद हम मार्क सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, जिसके लिए हम वेबसाइट से अपडेटेड मार्क सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। जैसे मैंने ये अपडेटेड EXE वेबसाइट से डाउनलोड कर ली है। अब मैं इसे सिंपली रन करूँगी। यहाँ हम अपने सॉफ्टवेयर का पार्ट डिफाइन करेंगे जहाँ हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आप GST को पहले ट्राई करके देख रहे हैं तो आप किसी न्यू फोल्डर में इस EXE को इंस्टॉल कर लीजिए। फ़िलहाल हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर सीरीज़ B में अपडेट हो गया है। अब हम इसमें GST को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन नंबर डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप एक न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो आप F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे, या फिर अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के डिटेल्स को मॉडिफाई करने के लिए F3 प्रेस करेंगे। देन हम डिफ़ाइन करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे वैट में आपको टिन नंबर मिलता था रजिस्ट्रेशन पे, उसी तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू आपको GST नंबर मिलेगा जो आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे।
देन पेज डाउन की प्रेस करेंगे इसे सेव करने के लिए। तो हम अपनी कंपनी पर पहले एंटर करते हैं। जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में एंड देन जाएंगे ईज़ ऑफ जीएसटी अडॉप्शन पर। यहाँ आपको एक ऑप्शन शो होगा एक्टिवेट माई जीएसटी। अगर आपको जीएसटी एक्टिवेशन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इसके 4 रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको जीएसटी एक्टिवेशन ऑप्शन पर जाना है तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में जाना होगा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने ऑलरेडी जीएसटी एक्टिवेट किया हुआ है। तो अगर आपने ऑलरेडी जीएसटी एक्टिवेट किया हुआ है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ शो नहीं होगा। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आपके कंपनी मास्टर में इंडिया की जगह कोई दूसरी कंट्री सिलेक्ट है। तो जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए आपके कंपनी मास्टर में इंडिया सिलेक्ट होना चाहिए। एंड फोर्थ रीज़न है कि कंट्रोल रूम में ये ऑप्शन जी सेट है। तो इन रीज़न्स की वजह से जीएसटी एक्टिवेशन ऑप्शन शो नहीं होता है। अगर अभी जीएसटी आने में टाइम है और अगर आप अभी जीएसटी एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो आप जीएसटी परसेंटेज एंड एचएसएन अपडेशन पर जाएंगे। देन यहाँ एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपकी सारी आइटम्स डिस्प्ले होंगी। आप इस लिस्ट को F10 फंक्शन की प्रेस करके एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उस एक्सेल शीट पर अपनी सारी आइटम्स का जीएसटी रेट्स और एचएसएन सेट करके उस शीट को सेव करके रख सकते हैं। जिस दिन जब जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यहाँ से उस शीट को इंपोर्ट ऑप्शन पर एंटर करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ये है वो पाथ जहाँ आपकी शीट एक्सपोर्ट हो गई है, यानी मार्क फोल्डर में, रिपोर्ट्स फोल्डर में आपकी शीट एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ पे आप एंटर कर देंगे तो ये है आपकी सारी आइटम्स। इस शीट में आपको एचएसएन कोड, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी कॉलम में चेंजेस करने होंगे। जैसे इस आइटम पर वैट 4% लगता था, अब 12% लगता है, तो मैं एसजीएसटी में इसे 6 कर दूंगी, सीजीएसटी में भी 6 एंड आईजीएसटी में 12। और यहाँ पर मैं इस आइटम का एचएसएन कोड डिफाइन कर दूंगी। जैसे ये आइटम एक मेडिसिन है और सपोज़ मेडिसिन का एचएसएन है 980410, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। यहाँ पर आप ओल्ड टैक्स भी देख सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे। आप यहाँ फ़िल्टर लगा के भी ईजिली चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करूँगी, देन फिल्टर पर जाऊँगी, देन यहाँ पर क्लिक करूँगी फिल्टर्ड बाय सिलेक्टेड सेल आइकन पर। अब जैसे मुझे जितने भी 4% की आइटम्स हैं उन्हें फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करूँगी। देन इन सबको अनटिक करके देन 4% को टिक करके ओके पर क्लिक कर दूँगी। तो जितने भी 4% की आइटम्स हैं वो फ़िल्टर होकर आ जाएंगी। अब जितने भी 4% वैट की आइटम्स हैं उनको मैं एक साथ चेंज कर सकती हूँ 6% एसजीएसटी में। उसके लिए मैं यहाँ 6 टाइप करूँगी, इसको कॉपी करके नीचे तक ले जाऊँगी। देन सीजीएसटी का भी 6% होगा तो मैं इसको भी सीजीएसटी कॉलम में कॉपी कर लूँगी। इसी तरीके से आईजीएसटी में हम 12 डिफ़ाइन कर देंगे, देन इसको नीचे तक कॉपी कर लेंगे। इसी तरीके से अब बाकी सारे वैट परसेंटेजेस को भी फ़िल्टर लगा के चेंज कर सकते हैं। फिर जब सारे चेंज हो जाएंगे तो हम यहाँ क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम एसजीएसटी पर क्लिक कर देंगे तो सब पर से फ़िल्टर हट जाएगा। इस शीट को पूरा मेंटेन करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे तो इस तरह से हमारी ये शीट मेंटेन होकर सेफ़ है। इसी तरीके से हम पार्टी जीएसटी नंबर स्टेट अपडेशन पर जाकर अपनी पार्टीज़ पर जीएसटी नंबर सेट कर सकते हैं, जो कि आप लेजर मॉडिफिकेशन विंडो से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, देन अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर डिफ़ाइन करेंगे, एंटर। जो जीएसटी नंबर हम डिफ़ाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टेट पिक कर लेगा। इस शीट को भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप F10 प्रेस करेंगे, देन एक्सपोर्ट पर एंटर करेंगे। मार्क के रिपोर्ट्स फोल्डर में आपकी शीट एक्सपोर्ट हो जाएगी। हमने ऑलरेडी आहूजा मेडिसिन सेंटर के लिए जीएसटी नंबर डिफ़ाइन कर दिया है तो यहाँ शो हो रहा है। ऐसे ही आप सारी पार्टीज़ का जीएसटी नंबर और स्टेट कोड डिफ़ाइन कर देंगे। अगर आप स्टेट कोड नहीं भी डालते हैं तो सॉफ्टवेयर इसको इंपोर्ट करते टाइम खुद ही पिक कर लेगा। तो इस तरीके से आप अपनी आइटम्स की लिस्ट को और पार्टीज़ की लिस्ट को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में मेंटेन करके रख सकते हैं। देन जिस दिन जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी 1 जुलाई 2017 को, आप एक्टिवेट माई जीएसटी पर एंटर करेंगे। जैसे ही हम इस पर एंटर करते हैं तो ये स्क्रीन आपको शो होगी। जीएसटी एक्टिवेट करने से पहले अगर आपने बैकअप ले लिया है और आपने अपने चालान्स को बिल में कन्वर्ट कर लिया है तो आप कन्वर्ट इन जीएसटी पर क्लिक करेंगे। एल्स आप कैंसिल पर क्लिक करके पहले अपनी कंपनी का बैकअप लेंगे, देन चालान्स को बिल में कन्वर्ट कर लेंगे, देन कन्वर्ट इन जीएसटी पर क्लिक करेंगे।
यहाँ सॉफ्टवेयर आपको दो ऑप्शन शो कर रहा है, सेपरेट फाइनेंशियल ईयर एंड कन्वर्ट जीएसटी इन सेम। मार्क सॉफ्टवेयर आपको रेकमेंड करता है कि जब आप जीएसटी इम्प्लीमेंट करें उस टाइम पर आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करके अपना डेटा मेंटेन करें, जिससे आपके दो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएंगे। पहला होगा 1 अप्रैल टू 30 जून एंड सेकेंड होगा 1 जुलाई टू 31 मार्च। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने वैट का बिल बनाना चाहें तो आप 30 जून तक वाले फाइनेंशियल ईयर में वैट का बिल बना सकते हैं, और अगर आप जीएसटी के बिल्स बनाना चाहते हैं तो आप न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी 1 जुलाई वाले फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी के बिल्स बना सकते हैं। और अगर आप अपने ओल्ड फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंजेस करते हैं तो आप कैरी बैलेंसेस ऑप्शन का यूज़ करके उन चेंजेस को न्यू फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप वैट और जीएसटी दोनों के बिल्स जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम सेपरेट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ आप अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चेंजेस होंगी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपके वैट सेटअप को जीएसटी सेटअप में चेंज कर देगा, और वैट सेटअप के इस ऑप्शन को सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जी सेट कर देगा जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसी तरह से जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगी सेटअप्स में वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जीएसटी रेट्स क्रिएट करेगा, यानी जो जीएसटी के टैक्स स्लैब्स हैं जो कि है 1%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है रन टैक्स स्ट्रक्चर एंड टैक्स परसेंटेज इन मास्टर, हियर यू कैन चेंज योर टैक्स परसेंटेज। यानी आप टैक्स परसेंटेज एंड HSN कोड ऑप्शन पर जाएंगे एंड इस ऑप्शन में जो भी पुराने जितने भी आपके टैक्सेस हैं उस टैक्सेस के अकॉर्डिंग डेटा आपके सामने आ जाएगा, और आप इन्हें एक साथ चेंज कर सकते हैं जीएसटी टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग। देन कन्वर्ट इन जीएसटी पर क्लिक करेंगे। देन न्यू फाइनेंशियल ईयर की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां शो हो रहा है कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक एक न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने जा रहा है। देन आप एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे। देन शाल आई प्रोसीड के अंडर येस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ मैसेज शो हो रहा है क्रिएट डिफ़ॉल्ट 1%, 5%, 12% सेल एंड परचेस टाइप्स। यानी ये जो हमारे जीएसटी के टैक्स स्लैब्स हैं सॉफ्टवेयर ने उनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेल टाइप और परचेस टाइप क्रिएट कर लिया है। देन हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मैसेज शो हो रहा है क्रिएट HSN कोड ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, यानी अब हमें अपने अकॉर्डिंग HSN कोड क्रिएट करने हैं। जैसे मैंने मेरे सॉफ्टवेयर में 4 HSN क्रिएट किए हैं जिसमें मैं डील करती हूँ, वैसे ही जो भी कमोडिटीज़ में आप डील करते हैं उसका HSN आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पुराने वैट परसेंटेज शो हो रहे हैं तो हम इसे चेंज करके न्यू जीएसटी परसेंटेज डिफ़ाइन करेंगे। सपोज़ इस HSN पर पहले 4% वैट लगता था और अब 12% लगता है, यानी 6% SGST और 6% CGST। तो यहाँ SGST के अंडर हम 6 डिफ़ाइन कर देंगे एंड CGST के लिए 6, देन IGST के लिए 12। ऐसे ही आप सारे वैट परसेंटेज को चेंज करके GST में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ अगर आप मोर पर क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप अपने HSN पर F3 प्रेस करके GST रेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हम एस्केप प्रेस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ मैसेज शो हो रहा है चेंज टैक्स परसेंटेज एंड HSN कोड इन बल्क ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड टैक्स। अब हम एक साथ बल्क में पुराने टैक्स परसेंटेज को न्यू GST परसेंटेज में चेंज करेंगे। जितने भी पुराने टैक्सेस थे ये सॉफ्टवेयर आपको उसके अकॉर्डिंग मर्ज करके डेटा शो कर देगा। टैक्स परसेंटेज को चेंज करने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ग्रे लाइन में आपको पुराना टैक्स परसेंटेज शो हो जाएगा। अब जैसे पहले वैट 4% लगता था, अब जो 4% का वैट था वो हो गया है 12%, यानी 6% CGST और 6% SGST। तो हम यहाँ इसे चेंज कर देंगे। यहाँ हम SGST में कर देंगे 6%, तो ऑटोमेटिकली यहाँ CGST हो गया है 6%। अगर इसका IGST टैक्सेबल है तो आप यहाँ टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। देन IGST में 12% सेट हो गया है, एंटर। देन हमें HSN कोड सिलेक्ट करना है जिसके लिए हम स्पेस बार दबाएंगे, देन एंटर। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मेडिसिन। देन सिमिलरली हम बाकी टैक्स परसेंटेजेस को भी चेंज कर देंगे। अब जैसे जिन पर पहले 5% का टैक्स लगता था उन पर अब GST का 5% टैक्स लगता है। तो यहाँ हम SGST डिफ़ाइन करेंगे 2.5, CGST 2.5 एंड IGST हो गया है 5। देन यहाँ इसका HSN कोड सिलेक्ट करेंगे।
सिमिलरली हम सारे पुराने टैक्सेस को न्यू टैक्सेस में बल्क में चेंज कर देंगे। अगर टैक्स परसेंटेज चेंज करते टाइम आपको ये मैसेज शो होता है तो इसका मतलब है कि जो हमने HSN कोड सिलेक्ट किया है वो आपके आइटम मास्टर के टैक्स के साथ मैच नहीं हो रहा है। यानी आइटम मास्टर में 9% है और HSN कोड में 2.5 प्लस 2.5% है। यानी हमने कमोडिटी कोई दूसरी सिलेक्ट कर ली है, तो हम इसे सही कर देंगे। अब जैसे यहाँ 9 प्लस 9% है तो हम 9 प्लस 9% का HSN कोड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ एक ऑप्शन है रेट प्लस माइनस। अब जैसे यहाँ हम एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं पहले जिन आइटम्स पर 4% का टैक्स लगता था अब उन पर 12% का टैक्स लगता है, यानी 8% टैक्स बढ़ गया है। तो वो 8% के अकॉर्डिंग आप कितना परसेंट अपने सेल प्राइस में कम करना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। हेल्प के लिए हमने एक डिफरेंस कैलकुलेटर दिया है जिसके लिए आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ओल्ड टैक्स था 4% और सेल रेट है आइटम का सपोज 100 रुपीज़ और न्यू टैक्स हो गया है 12%। एंटर। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पहले 100 रुपीज़ की आइटम पर जब 4% टैक्स लगता था तो उसकी फ़ाइनल सेल वैल्यू होती थी 104 रुपीज़, और अब जब न्यू टैक्स 12% हो गया है तो आपको अपने सेल रेट में से -7 करना पड़ेगा ताकि फ़ाइनल वैल्यू 104 रुपीज़ ही रहे। तो जैसे यहाँ कैलकुलेटर आपको -7.14 दिखा रहा है तो आप यहाँ एस्केप प्रेस करेंगे, रेट प्लस माइनस में जाके यहाँ -7.14 डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से डिफरेंस कैलकुलेटर से आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी कंपनी से कंसल्ट कर सकते हैं या आपके एसोसिएशंस आपको बता देंगे कि कितने % आपको अपने सेल रेट में कम करना है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो सारी आइटम्स पर चेंज करने के बाद एस्केप प्रेस करेंगे, देन यहाँ बोथ सिलेक्ट करेंगे ताकि ये टैक्सेस सेल और परचेज दोनों पर अप्लाई हो, और रेट प्लस माइनस रेट इफ़ेक्ट ऑन पर सेल्स रेट सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। अब यहाँ मैसेज शो हो रहा है चेंज प्रोडक्ट वाइज टैक्स परसेंटेज एंड HSN कोड। अब जैसे अभी हमने बल्क में टैक्स परसेंटेज चेंज किया था, जैसे पहले जो 4% टैक्स के प्रोडक्ट्स थे या आइटम्स थे उन्हें हमने 12% कर दिया, जो 12.5% के थे उन्हें हमने 12% कर दिया, तो सारे आइटम्स पर एक साथ टैक्स परसेंटेज चेंज हो गया है। अब हो सकता है कि कुछ आइटम्स पर टैक्स परसेंटेज 12% लग गया हो लेकिन उनके HSN कोड अलग अलग हों, तो आइटम्स का HSN कोड इंडिविजुअली चेंज करने के लिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे 12% मेडिसिन पर भी लगता है और 12% प्रोसेस्ड फूड्स पर भी लगता है, लेकिन इन दोनों का HSN कोड अलग अलग है। लेकिन सपोज़ अगर मेरी मेडिसिन शॉप है और मेरी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मेडिसिन हैं तो मैं मेडिसिन को एज इट इज़ रहने दूंगी क्योंकि उनका टैक्स % भी 12 है और उनका HSN कोड भी मेडिसिन है। क्योंकि मैंने बल्क में चेंज करते टाइम सारे 4% टैक्स को 12% में चेंज कर दिया था और सबको मेडिसिन में चेंज किया था। अब जो मेरी रिमेनिंग आइटम्स हैं उन्हें मैं मैनुअली चेंज कर दूंगी। जैसे मेरी एक आइटम है हॉर्लिक्स जिसकी कमोडिटी है प्रोसेस्ड फूड। यहाँ आप देख सकते हैं टैक्स % और HSN कोड टैक्स % मिसमैच हो रहा है। सोप की जगह यहाँ आना चाहिए प्रोसेस्ड फूड और टैक्स % में 6+6। यहाँ सोप इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने बल्क में सारे 12.5% की आइटम्स को 12% में चेंज किया था और उसकी कमोडिटी सेट की थी सोप, और क्योंकि प्रोसेस्ड फूड भी 12.5% का था तो प्रोसेस्ड फूड्स भी सोप HSN में चेंज हो गए और उनका टैक्स % भी चेंज हो गया। तो हम यहाँ से इसे मैनुअली चेंज कर लेंगे, जिसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोसेस्ड फूड। अब यहाँ हॉर्लिक्स आइटम की आइटम मास्टर की विंडो अपीयर हो गई है। अगर यहाँ GST % सही नहीं है तो आप इसे चेंज करके करेक्ट कर सकते हैं, देन एंटर। अब ये मैच हो गया है। नीचे हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिसे हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे। GST इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर सॉफ्टवेयर आपसे इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्शन के लिए पूछेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वांट टू चेंज इनवॉइस फॉर्मेट, मार्क सॉफ्टवेयर आपको नो ऑप्शन के लिए रेकमेंड करता है। अगर यहाँ पे आप नो सेट करेंगे तो जो आपका वैट इनवॉइस है
वही इनवॉइस फॉर्मेट जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसे येस सेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्शन के लिए पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है HSN SSE कोड प्रिंट इन इनवॉइस। अगर आप अपने इनवॉइस फॉर्मेट में HSN कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस सेट करेंगे, अदरवाइज नो सेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है HSN कोड प्रिंट इन शॉर्ट विद समरी इन फुटर। इस ऑप्शन को आप येस तब करेंगे जब आप HSN कोड अपने इनवॉइस फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका HSN कोड 1234 है तो आपके इनवॉइस में A प्रिंट होकर आएगा, और अगर आपका HSN 4567 है तो इनवॉइस में B प्रिंट होकर आएगा। और अगर आपको HSN समरी देखनी है तो आप अपने इनवॉइस के फुटर में चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नो रखते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आपको HSN कोड कितने कैरेक्टर्स में प्रिंट करने हैं। देन हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से GST हमारे मार्क्स सॉफ्टवेयर में एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ओके पर क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हम सॉफ्टवेयर को वापस रन करते हैं। अब जैसे अभी हमने अपनी सॉफ्टवेयर की आइटम्स की लिस्ट को इंपोर्ट करके देखा था, जो हमने GST एक्टिवेट होने से पहले इंपोर्ट की थी। अगर आपको आपकी कंपनीज आइटम्स का HSN कोड और GST रेट्स की शीट सेंड करती है तो मार्ग में एक प्रोविज़न है कि आप उस शीट को मार्ग सॉफ्टवेयर में ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमारे पास एक कंपनी की शीट है जिसमें उनके प्रोडक्ट्स के नाम हैं, उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, GST रेट्स हैं और HSN कोड है। तो आइए देखते हैं कि हम इस शीट को मार्ग सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे मास्टर्स में ईज़ ऑफ GST ऑप्शन पर, देन एंटर करेंगे इंपोर्ट HSN कोड एंड टैक्स परसेंटेज पर। देन यहाँ से उस कंपनी की शीट को ब्राउज करेंगे, देन उसे सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। पहली फील्ड है रिकॉर्ड फ्रॉम लाइन 2, यानी ये जो हमारा डेटा है वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। देन हमें सॉफ्टवेयर को बताना है कि शीट में आइटम नेम यानी प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये शीट में आइटम्स के नेम B कॉलम में है, तो हम यहाँ पर B डिफाइन करेंगे। देन सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि HSN कोड कौन से कॉलम में है, तो HSN कोड E कॉलम में है, तो हम यहाँ E डिफाइन करेंगे। देन सॉफ्टवेयर HSN नेम का कॉलम पूछ रहा है, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी जो कि C कॉलम में है। देन सॉफ्टवेयर IGST का कॉलम पूछ रहा है। अब जैसे इस शीट में IGST, SGST और CGST का कॉलम नहीं है, इस शीट में सिर्फ GST रेट का कॉलम दिया हुआ है, यानी टोटल IGST। तो अगर इस कंपनी की शीट में IGST का कॉलम दिया हुआ है जो कि CGST और SGST का टोटल है, तो आपको SGST और CGST कॉलम्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब जैसे GST रेट D कॉलम में आ रहा है तो हम यहाँ IGST में D डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है अपडेट आइटम टैक्स मास्टर। अगर आपको उस कंपनी शीट में से सिर्फ HSN कोड इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ नो सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी आइटम्स पर सिर्फ HSN कोड इंपोर्ट हो जाएंगे, टैक्स परसेंटेज एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन अगर आपको उस कंपनी शीट के अकॉर्डिंग आइटम का भी टैक्स चेंज करना है तो आप यहाँ येस सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो ये कंपनी की सारी आइटम्स हैं। अब जो जो आइटम्स आपके सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं वो आइटम्स को आप इस कंपनी के आइटम्स के साथ मैप कर देंगे, यानी जिन आइटम्स में आप डील करते हैं। अब जैसे हमारे सॉफ्टवेयर के क्रोसिन आइटम को हम इस कंपनी के क्रोसिन फास्ट रिलीफ आइटम के साथ मैप कर लेंगे। उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, देन हमारे सॉफ्टवेयर की क्रोसिन आइटम पर एंटर करेंगे। अब ये आइटम मैप हो गई है। अब ऐसे ही जो जो आइटम्स में आप उस कंपनी से डील करते हैं उन आइटम्स को आप सॉफ्टवेयर की आइटम्स के साथ मैप कर लेंगे। देन एस्केप प्रेस करेंगे और सेव चेंजेस के लिए येस पर एंटर करेंगे। अगर आप वापस बल्क में टैक्स परसेंटेज चेंज करना चाहते हैं जो आप GST एक्टिवेट करते टाइम नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए आप जाएंगे रिपोर्ट्स पर, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज़, मल्टी एडिटिंग, और यहाँ से एंटर करेंगे टैक्स परसेंटेज एंड HSN कोड पर। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ के प्रोडक्ट के टैक्स परसेंटेज आपको चेंज करने हैं, देन एंटर। देन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको HSN कोड में कोई चेंजेस करनी है तो आप जाएंगे मास्टर्स में, इन्वेंट्री मास्टर और HSN कोड मास्टर पर जाएंगे। अगर सपोज़ आपको मेडिसिन HSN कोड में कुछ चेंजेस करनी है, लाइक इसका HSN कोड चेंज करना है या परसेंटेज, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको आइटम वाइज HSN कोड में कोई चेंजेस करना है तो आप जाएंगे मास्टर्स में, इन्वेंट्री मास्टर, देन एंटर करेंगे आइटम वाइज GST, HSN या SSE पर। यहाँ एक फ़िल्टर विंडो ओपन हो जाएगी। मार्क सॉफ्टवेयर में आप अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट टाइप से फ़िल्टर कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहें तो करंट टैक्स के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं,
आप ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं। देन जब आप यहाँ मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप और फ़िल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर HSN की आइटम्स को फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ येस सिलेक्ट करके वो पर्टिकुलर HSN सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर सिलेक्ट करने के बाद आप एस्केप प्रेस करेंगे, देन एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो F11 की प्रेस करके डिफरेंस कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। तो ये आइटम वाइज HSN कोड आ गए हैं। यहाँ नीचे सबसे पहले जो शॉर्टकट दिया हुआ है वो है F6 मीन्स मल्टी टैक्स। जैसे ही आप F6 दबाएंगे तो सॉफ्टवेयर वापस आपको इस विंडो पर ले आएगा। अगर आपको यहीं पर कुछ चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है F7 मीन्स ऑल फिल्टर। F7 प्रेस करते ही HSN विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर सपोज़ मुझे सारी जो 2.5 प्लस 2.5% की आइटम्स हैं उनको मेडिसिन HSN में चेंज करना है। तो उसके लिए पहले मैं मेडिसिन सिलेक्ट करूँगी, फिर ये पूछेगा फॉर टैक्स परसेंटेज, यानी आपको कौन सी परसेंटेज की आइटम्स को मेडिसिन HSN में चेंज करना है। सपोज़ मुझे सारी 2.5 प्लस 2.5% वाली आइटम्स का HSN मेडिसिन में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी। देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइप करूँगी चेंज ऑल श्योर, देन एंटर। तो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि चेंज करने के बाद इस आइटम का टैक्स परसेंटेज मिसमैच हो जाएगा। जैसे डाबर मस्टर्ड ऑयल का HSN है मस्टर्ड ऑयल, अगर हम इसको ओके करते हैं तो इसका HSN मेडिसिन में चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर हम डाबर मस्टर्ड ऑयल पर जाएं तो आप देखेंगे कि इसका HSN कोड मेडिसिन में चेंज हो गया है और इसका जो टैक्स परसेंटेज है वो मिसमैच हो गया है। ऐसे अगर आपको चेक करना है कि ऐसी कितनी आइटम्स हैं जिनका टैक्स परसेंटेज मिसमैच हो रहा है, तो उसके लिए आप F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे। जैसे फ़िलहाल यहाँ 2 आइटम्स हैं जिसका टैक्स परसेंटेज और HSN परसेंटेज मिसमैच हो रहा है, तो हम इसे मैनुअली ठीक कर देंगे। तो अब हमारी आइटम्स सारी मैच हो गई हैं। अगर आप चाहें तो आप इस डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए हम F10 प्रेस करेंगे तो ये है वो पाथ जहाँ पर एक्सेल शीट एक्सपोर्ट होगी, यानी हमारे मार्क फोल्डर में रिपोर्ट्स फोल्डर में ये शीट एक्सपोर्ट होगी। तो ये है हमारा मार्क फोल्डर। यहाँ हम रिपोर्ट्स फोल्डर पर जाएंगे तो ये है हमारी एक्सपोर्टेड शीट, इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ एक्सेल में आप चेंजेस कर सकते हैं। आप कोई भी आइटम्स के आगे SGST और CGST डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ एमीफ्रू 40 के आगे मैंने कोड डाल दिया 9803 और यहाँ मैंने इसका SGST रेट चेंज कर दिया इंटू 9 और CGST भी इंटू 9 और IGST में 18। ऐसे ही आप जो भी आइटम पर चेंज करना चाहते हैं आप मैनुअली उस पर चेंजेस कर सकते हैं। देन हम इस शीट को सेव कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और इसे एक न्यू नाम से सेव कर देते हैं, सपोज़ HSN कोड मास्टर 1। देन सेव यानी इसे कट कर देंगे तो हमारी शीट यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गई है। अब हमें इसे मार्ग में इंपोर्ट करना है, तो मार्ग में इंपोर्ट करने के लिए हम F11 फंक्शन की प्रेस करेंगे। तो ये है हमारी शीट, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आइटम नेम, देन एंटर। देन एक बार हम एस्केप प्रेस करेंगे एंड देन वापस आइटम वाइज HSN कोड पर आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एमीफ्रू 40 का कोड जो हमने सेट किया था वो यहाँ शो हो रहा है। अगर हम एंटर करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक न्यू HSN कोड भी बन गया है। इसका कमोडिटी नेम डिफ़ाइन करने के लिए हम F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी इन्वेंट्री GST रेट्स के साथ मैच हो गई है। अब हम GST का बिलिंग पर इफ़ेक्ट देखेंगे। अगर आप लेजर में जाएं एंड मॉडिफाई सेल पर जाएं तो आप देखेंगे सेंट्रल GST के सेल टाइप बन गए हैं और लोकल GST के सेल टाइप बन गए हैं। अगर आपको पुराने सेल टाइप देखने हैं तो आप F7 फंक्शन की प्रेस करेंगे। जो सेल टाइप वैट के साथ शो हो रहे हैं वो ओल्ड हैं और जो CS के साथ और LS के साथ शो हो रहे हैं वो न्यू सेल टाइप हैं। अगर आप सेंट्रल बिलिंग करते हैं तो आपको आस्क सेल टाइप ऑप्शन ऑन करना होगा, जिसके लिए आप जाएंगे कंट्रोल रूम में और सर्च करेंगे आस्क सेल टाइप
और इस ऑप्शन को वाई सेट कर देंगे। आप अपने पार्टीज़ के लेजर्स पर भी जीएसटी नंबर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी जीएसटी नंबर आप अपने लेजर में डिफ़ाइन करें उसके बेस पे पार्टीज़ लोकल सेल या सेंट्रल सेल में ऑटोमेटिक शो करें, तो इस प्रोविज़न को आप कंट्रोल रूम से ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आप जीएसटी सेटअप पर जाएंगे, देन एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे एंड इस ऑप्शन को वाई सेट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जीएसटी नंबर पार्टीज़ पर कैसे सेट करते हैं। जैसे मेरा एक कस्टमर है आहूजा मेडिसिन सेंटर, जैसे ही हम इसके लेजर डिटेल पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यू फील्ड है जीएसटी हेडिंग। अगर ये आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है तो यहाँ आप उसका जीएसटी नंबर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये पार्टी दिल्ली की है तो देखिए यहाँ दिल्ली का जो स्टेट कोड है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब जैसे हमारी कंपनी दिल्ली की है, जो हमने कंपनी डिटेल्स में डिफ़ाइन किया था, और ये पार्टी भी दिल्ली की है, तो यह पार्टी ऑटोमेटिकली लोकल पार्टीज़ में कैटेगराइज हो गई है। ऐसे ही मैं एक दूसरी पार्टी को भी मॉडिफाई करके देखती हूँ। अब यहाँ शो हो रहा है जीएसटी कोड 03 रिलेट विद पंजाब, यानी ये पंजाब की पार्टी है, यानी ये सेंट्रल सेल पार्टी है। अब हम इन दोनों पार्टीज़ का सेल बिल बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल पार्टी का सेल बिल बनाते हैं, जो कि है बिलाल एंड सन्स। यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने सेल टाइप में सेंट्रल सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ स्पेस प्रेस करूँगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ सेंट्रल की सेल्स टाइप शो हो रही हैं। और यहाँ अगर मैं लोकल पार्टी सिलेक्ट करती हूँ, जैसे आहूजा मेडिसिन सेंटर, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली लोकल पिक कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज का सेल टाइप सिलेक्ट करके भी बिलिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं 5% टैक्स की आइटम्स लोकल में सेल कर रही हूँ तो मैं यहाँ LSGST 5% सेलेक्ट कर लूँगी। लेकिन अगर आप अलग अलग टैक्स परसेंटेज के प्रोडक्ट्स की बिलिंग कर रहे हैं तो आप लोकल या सेंट्रल में से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर लोकल सिलेक्ट रखता है, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर टैक्स परसेंटेज के प्रोडक्ट्स को बिल में लोड कर रहे हैं तो आप वो पर्टिकुलर सेल टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं लोकल सिलेक्ट करती हूँ तो सॉफ्टवेयर आइटम्स के आइटम मास्टर से टैक्स परसेंटेज को पिक कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर लोकल पिक कर लेता है। और यहाँ मैं कुछ आइटम्स लोड कर लेती हूँ। डिटेल्स व्यू करने के लिए आप आइटम पर टैप प्रेस करेंगे तो डाबर मस्टर्ड ऑयल का 2.5% SGST कट रहा है और 2.5% CGST। अब आइटम का सेल रेट है 100 रुपीज़ और टैक्स लगने के बाद इसकी नेट वैल्यू हो गई है 105 रुपीज़। सिमिलरली क्रोसिन का 6% टैक्स लग रहा है, यानी सारी आइटम्स का इंडिविजुअल टैक्स परसेंटेज लग रहा है। आप यहाँ नीचे से भी देख सकते हैं SGST एंड CGST 99%। देन यहाँ सबका मिलाकर टोटल टैक्स जा रहा है 47 रुपीज़। अब हम इस बिल को सेव कर देते हैं। यहाँ बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम F प्रेस करेंगे तो ये है हमारा लोकल बिल फॉर्मेट। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं SGST एंड CGST अमाउंट। सिमिलरली हम एक सेंट्रल सेल बिल भी बनाकर देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ IGST परसेंटेज शो हो रहा है। अब हम इस बिल को सेव कर देते हैं। तो ये है IGST का बिल प्रीव्यू, यानी सेंट्रल का बिल प्रीव्यू, यानी सेंट्रल सेल, और यहाँ नीचे IGST अमाउंट शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने GST की बिलिंग इफ़ेक्ट देख ली। अब हम देखते हैं इसकी ऑटोमेटिक अकाउंट पोस्टिंग। अकाउंट पोस्टिंग देखने के लिए हम जाएंगे सेल बुक पर। यहाँ हम अपने बिल पर F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपकी सेंट्रल सेल वाउचर एंट्री और ये है लोकल सेल वाउचर एंट्री। आइए अब हम देखते हैं GST रिपोर्ट्स, जिसके लिए हम जाएंगे फाइनल रिपोर्ट्स पर, देन एंटर करेंगे GST रिटर्न्स पर। तो यहाँ आप GST समरी व्यू कर सकते हैं और इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यह है GST समरी। इसी तरह से हम GST R1, GST R2, GST R3 एंड सो ऑन
एक्सेल में व्यू कर सकते हैं। यह है GST R2। अब हम देखते हैं हाउ टू डाउनलोड अपडेटेड GST रिटर्न पैच फ्रॉम वेबसाइट। जैसे ही गवर्नमेंट के थ्रू GST रिटर्न्स में कोई भी अपडेट आता है तो आप GST का अपडेटेड पैच वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। GST पैच डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे वीडियो/ट्यूटोरियल्स पर, देन जाएंगे डाउनलोड्स पर और एंटर करेंगे GST रिटर्न पैच पर। तो हमारी gst.zip फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम इसे अनजिप कर देंगे, जिसके लिए हम इसे कॉपी करेंगे और अपने मार्क फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। देन हम इस PFO फाइल को बाहर ड्रैग कर देंगे। फिर हम सॉफ्टवेयर को एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आपके सॉफ्टवेयर में अपडेटेड GST रिटर्न्स लोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने सीखा कि मार्ग में GST कैसे इम्प्लीमेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।